सुप्रभात बच्चों। आज हम शब्द विचार के विषय में पढ़ेंगे कि शब्द विचार किसे कहते हैं। शब्द सुनील, जैसे यहाँ पे हमने उसका संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है पूरा सुनील 100 + उ + 9 + ई + लौ + औ। और जो इसमें जो हमने सुनील शब्द का हमने संधि विच्छेद किया है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे व्यंजन अक्षर हैं वो सभी हलंत होंगे। वर्णों का जो शब्द की परिभाषा है, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। जो वर्णों का ऐसा समूह जो कोई निश्चित अर्थ देता हो उसे शब्द कहते हैं। इसमें से अब शब्द की परिभाषा देखेंगे। शब्द कैसे बनते हैं। शब्द एक या उससे अधिक वर्ण से बनता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का रूप स्वतंत्र होता है। ये तीन उसके परिभाषा हैं कि उसके शब्द कैसे बनेगा। शब्दों के भेद, दूसरा हम इसका देखेंगे शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। जो शब्द हैं उनका जो वर्गीकरण है वह 5 आधारों पर किया जाता है। पहला, वाक्य में प्रयोग के आधार पर। पहला, जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर करते हैं। दूसरा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण करते हैं वो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तीसरा, रचना या बनावट के आधार पर। जो तीसरा हमारा होगा जो वर्गीकरण होगा शब्दों का वो होगा रचना या बनावट के आधार पर। चौथा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। जो व्याकरणिक प्रकारी हैं, व्याकरण से जो शब्दों का शुद्ध उच्चारण होता है और शुद्ध हम लिखित भाषा में भी शब्दों को व्याकरण के माध्यम से ही शुद्ध लिखते हैं, उसके आधार पर। पांचवा, अर्थ के आधार पर। जो पांचवा वर्गीकरण होगा शब्दों का वो होगा अर्थ के आधार पर। दूसरा, अब हम यहाँ पे देखेंगे वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। पहला, सार्थक शब्द। जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिनका कोई एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कार, बस, पूजा घर, पानी, लड़का इत्यादि। इनका एक निश्चित अर्थ होता है। ख, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे वोटी, खट, वाणी, पटल, मकल इत्यादि। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। अब हम देखेंगे जो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्दों का भेद होता है। पहला, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जो हमारे संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, दंत, कूप, ये सभी संस्कृत शब्द हैं। दुग्ध, अग्नि ये सभी हमारे संस्कृत शब्द हैं और इन्हें हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा, तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द संस्कृत के जो मूल शब्द हैं उनसे कुछ अलग होके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, आग, दांत, कुआं इत्यादि। तीसरा, देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो स्थानीय या क्षेत्रीय मतलब जो अलग अलग क्षेत्र हैं हमारे देश में उनके या जो अलग अलग स्थान हैं उनके जो शब्द हैं वो हिंदी आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे पगड़ी, झुग्गी, दाल, लुटिया आदि। ये जो देश स्थानीय शब्दों में प्रयोग होता है इनका।
चौथा, विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं वे अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी में लिए गए हैं वो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पेंसिल, कालीन, स्टेशन, कोट आदि। ये जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में लिए गए हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। जो रचना और बनावट के आधार पर है शब्दों के भेद हैं उसमें एक पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। इन 3 भागों में शब्द के भेद बांटे गए हैं। पहला, रूढ़। जो शब्द अपने में पूर्ण होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। टुकड़े मतलब जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं उस पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फूल, इसके हमने इसका विच्छेद भी किया उसके बाद भी इसका अलग से अक्षरों का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार पुस्तक, कमल, फल ये सभी रूढ़ शब्द हैं। दूसरा, यौगिक। जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने हों, सार्थक शब्द यानी जो अपने आप में अर्थ देने वाले शब्द हों उनके और उनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो, उनके जो अगर हम उनका विच्छेद भी करें तो उनका अपना अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द है राजमहल और जब हमने इसका विच्छेद किया तो बना राजा का महल, यानी राजा और महल दोनों अलग अलग बने और दोनों का अपने आप में सार्थक हैं। तीसरा, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जो योग रूढ़ शब्द हैं वो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे घन श्याम, घन प्लस श्याम यानी श्री कृष्ण, ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। और दूसरा शब्द हम देखेंगे नीलकंठ, यानी नीला कंठ। नीला है कंठ जिनका, यानी भगवान शिव। ये हमारे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद थे।